Hello students, today we are going to start new chapter in English literature, chapter number 5, Laughing Matters. Section 1, Henry. In this story by Ruskin Bond, a boy introduces his unusual pet, a chameleon. ठीक है, इस स्टोरी में रस्किन बॉन्ड ने इंट्रोड्यूस किया है एक अनयूजुअल पेट, मतलब एक असाधारण पेट को, जिसका नाम जो क्या था, एक कैमिलियन था, मतलब एक फ्रॉग था। ठीक है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हेनरी और पेट कैमेलियन। ये एक स्टोरी है हेनरी की, जो कि हमारा पेट था। कैमेलियंस आर इन अ क्लास बाय देमसेल्व्स एंड आर नो ऑर्डिनरी रेप्टाइल्स। वो जो कैमेलियंस था वो अपने ही क्लास में एक साधारण मतलब साधारण सा रेप्टाइल्स नहीं था, वो बहुत ही अलग था। दे आर ईजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दियर नियरेस्ट रिलेटिव द लिजर्ड्स बाय सर्टेन आउटस्टैंडिंग फीचर्स। आप उसे छिपकली वगैरह जो अदर लिजर्ड्स वगैरह रेप्टाइल्स हैं उनसे आराम से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब एक अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उसे। कैमेलियंस टंग इज़ एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी। कैमेलियन की जो जीभ होती है वो उसकी बॉडी जितनी लंबी होती है। इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लैंडर एंड इट्स फिंगर्स एंड टोज रिजेंबल अ पैरट्स क्लॉज। उसके जो हाथ पाँव होते हैं, जो उसके पीछे की बॉडी होती है, वो लंबे लंबे होते हैं, और उसके जो आगे की उंगलियां और फिंगर्स वगैरह होती थी वो एक पैरट्स के क्लॉज की तरह थी। ऑन इट्स हेड मे बी एनी ऑफ सेवरल ऑर्नामेंट्स। उसके जो सर पे थे ऐसा लगता था बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हों। हेनरी हैड अ राइट रिजिड क्रिस्ट दैट लुक्ड लाइक अ फायरमैन हेलमेट। उसके जो सर पे ऐसा तिकोना सा बना था, ऐसा लगता था वो फायरमैन का हेलमेट हो। हेनरीज आइज वर हिज मोस्ट रिमार्केबल फीचर। हेनरी की जो आई थी वो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल थी, सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ थी। They were not beautiful, but his left eye was quite independent of his right. He could move one eye without disturbing the other. Each eyeball bulging out of his head wobbled side to side, backward and forward. वो उसकी आंखों के बारे में बता रहा था कि बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत इंडिपेंडेंट थी, बाहर की तरफ निकली थी, और वो उसे घुमा लेता था और अपनी दोनों आई को अलग अलग मूवमेंट भी करा लेता था। ओके, दिस प्रेजेंट मूवमेंट गेव हेनरी अ हॉरिबल स्क्विंट। ये मूवमेंट देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत डरावना है। एंड वन लुक इनटू हेनरीज फ्राइटफुल गेज वाज ऑफन इनफ टू स्केयर पीपल इनटू बिलीविंग दैट कैमेलियंस वर आर डेंजरस एंड पॉइजनियस रेप्टाइल्स। ये हरकत उसकी देख करके हर कोई समझ जाता था कि या तो वो बहुत खतरनाक है या तो वो बहुत पॉइजनस रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, वन डे ग्रैंडफादर वॉज विजिटिंग अ फ्रेंड व्हेन ही केम अपॉन अ noisy scene at the garden gate. Men were shouting, hurling stones and brandishing sticks. उसने एक ग्रैंडफादर एक दिन एक विजिट करने जा रहे थे अपने फ्रेंड के यहाँ, तक उन्होंने देखा कि गार्डन गेट पे बहुत भीड़ जमा थी, और देख रहे थे सब पत्थर और लकड़ी वहाँ पे फेंक रहे होते हैं किसी के ऊपर। The cause of uproar was a chameleon that had been discovered sunning itself on a shrub. Someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet away simply by spitting at them. The residents of the area had risen up in the arms. Grandfather are just in time to save the chameleon from certain death. He brought the little reptile home. इसके बाद ग्रैंडफादर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो तुरंत वहाँ पे जाते हैं और उस कैमेलियन को उठाते हैं, उसे मरने से बचाते हैं और उसे अपने साथ लेकर के घर आ जाते हैं। डैट कैमेलियन वॉज हेनरी एंड डैट वॉज हाउ ही केम टू लिव विद अस। इस तरह से कैमेलियन हेनरी जो था वो घर आया और वो हम लोग के साथ रहना शुरू किया। When I first visited Henry, he would treat me with great caution, sitting perfectly still on his perch with his back to me. जब पहली बार हेनरी से वो मिला, वो बहुत ही उसको एक बहुत ही सावधानी से जो कैमेलियन था वो उस बॉय के से मिलता था। वो बस शांति से अपने बैक साइड पे बैठ जाता था। द आई नियरर टू मी वुड मूव अराउंड like the beam of the searchlight until it had me well in focus. वो अपनी आंखों को घुमाता रहता था जब तक वो उस पर फोकस ना कर ले, जैसे सर्च लाइट फोकस करती है। Then it would stop and the other eye would begin an independent survey of its own. उसके बाद एक आंख से वो अपने आप खुद का सर्वे करता था कि कहीं और से कोई खतरा तो नहीं है, इस टाइप का। For a long time Henry trusted no one and responded to my friendly gestures with grave suspicion.
बहुत लंबे समय तक ये चीज़ चला। वो बहुत ही दोस्ताना कोशिश करता था, लेकिन वो उसको फिर भी एक शक्की निगाह से ही देखता था। टायरिंग ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड, आई वुड टिकल हिम जेंटली इन द रिब्स विद माई फिंगर, दिस ऑलवेज थ्रू हिम इनटू अ ग्रेट रेज। वो इस बिहेवियर से वो थक गया था। वो उसको गुदगुदी करता था, उसको हिलाता था, लेकिन वो इस चीज़ से दूर भाग जाता था। He would blow himself up to an enormous size as his lungs filled up with air while his color changed from green to red. वो अपने लंग्स से पूरा हवा भर के अपने अंदर और अपने कलर को चेंज करता था। He would sit up on his hind legs swinging and from side to side hoping to overwhelm me. उसके बाद वो अपने पीछे साइड पे होकर के बैठ जाता था। ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस। उसके बाद वो इस तरह का बड़ा सा मुंह खोल के ऐसे अंदर से आवाज़ निकालता था। बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर, ही डिड नॉट बाइट। वो कितना भी डरा ले हम लोग को, लेकिन फिर भी उसने कभी काटा नहीं। हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो। इफ़ आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट्स ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन। हेनरी एक हार्मलेस फेलो था। वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता था। इवन कि वो उसके मुंह में फिंगर डालता था, पर वो कभी नहीं काटता था। वो वेट करता था कि मैं उसके मुंह से कब अपनी फिंगर निकालूं। मैं सोचता था कि वो काट लेगा, लेकिन उसने कभी नहीं काटा। उसके जो दांत थे वो पॉइंटेड थे, लेकिन हेनरी हमेशा यही समझता था कि वो बस फूड च्यू करने के लिए है, काटने के लिए नहीं है। हेनरी वॉज समटाइम्स विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स, दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, हिज टंग परफॉर्म्ड लाइक अ boomerang and always come back to him with the food usual an insect attached to it. हेनरी जो है कभी कभी उसके हाथ से भी फूड ले लेता था। उसकी जीभ लंबी थी, इस चक्कर में इस वजह से वो बहुत दूर से भी खाना वगैरह ले लेता था, और इंसेक्ट्स वगैरह भी। Although Henry didn't cause any trouble in our house, he did create somewhat of riot in the nursery school down the road. It started out quite innocently. हेनरी ने कभी घर में कोई भी परेशानी नहीं क्रिएट की, लेकिन पास में एक नर्सरी स्कूल था, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई। व्हेन द पपायाज इन आवर ऑर्चर्ड वर राइप, ग्रैंडमदर सेंट अ बास्केट टू हर फ्रेंड मिसेस घोष हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल। प्रॉब्लम तब हुई जब उनके गार्डन में बहुत सारे पपाया लगे थे, और उसका बास्केट उन्होंने मिसेस घोष के यहाँ भेजा। While the basket sat waiting, Henry went searching for beetles and slipped in among the papayas unnoticed. The gardener dutifully carried the basket to the school and left it in the Mrs. Ghosh office. और जब वो पपाया का बास्केट वहाँ पे रखा था, गलती से उसने नोटिस नहीं किया किसी ने भी, और हेनरी उसके अंदर चला गया था जब वो अपने कीड़े मकोड़े पकड़ रहा था। When Mrs. Ghosh returned after making her rounds, she began examining and admiring the papayas, and out popped Henry. जैसे ही वो राउंड से आई मिसेस घोष, वैसे ही वो जैसे ही पपाया देखी, हेनरी उसके अंदर से निकला। मिसेस घोष स्क्रीन, मिसेस घोष कस के चिल्लाती हैं। हेनरी भी उनको देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो अपने कलर चेंज करने लगता है तुरंत तुरंत, और उसका भी माउथ बड़ा सा खुल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी चिल्लाना चाहता है। तब तक उनके पास एक असिस्टेंट टीचर और आती है। वो भी जैसे ही कैमेलियन को देखती हैं, वो भी बहुत तेज़ चिल्लाने लगती हैं। हेनरी बहुत डर जाता है इस चीज़ से, और वो ऑफिस से कूद करके बाहर कॉरिडोर में जाता है, और कॉरिडोर से क्लास में चला जाता है। क्लास से जैसे ही वो डेस्क पे जाता है, सभी बच्चे इधर से उधर भागने लगते हैं। हेनरी इस चीज़ से बहुत डर जाता है। कुछ लोग हेनरी से भाग रहे होते हैं, कुछ लोग हेनरी को पकड़ रहे होते हैं। इस तरह से वो विंडो से गार्डन में भाग जाता है। और फिर ग्रैंड मदर और मिसेस घोष एक दिन मिलते हैं, तो वो उनको बता रही होती हैं, लेकिन ग्रैंड मदर ने ये नहीं बताया कि वो उन्हीं का था, कैमेलियन उन्हीं के यहाँ का था। फिर ग्रैंडफादर वो सोच रहे थे कि हेनरी अब वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो कुछ स्कूल जो था वो 3 ब्लॉक्स दूर था। लेकिन फिर भी एक दिन वो देखते हैं कि वो इसकी दीवार पर कैमेलियन जो है वो धूप सेक रहा है, और फिर वो वहाँ से कभी नहीं गया। थैंक यू क्लास।